बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज किसी वजह से हॉस्पिटल आना पड़ा और वहाँ पर एक साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने मौजूदा हालात पर जो बातें बताई वो बड़ी अहम हैं। उस पर मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप उस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से चीज़ें उस तरफ बढ़ रही हैं जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। देखिए, हुकूमत ने अपनी तरफ से बड़ा हमला किया और इस हमले के असरात क्या आने थे, ये हमला किस तरह से बुरे तरीके से नाकाम होने जा रहा है, वाज़े तौर पर जनाब बड़ी शख्सियत ने साफ साफ बता दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह आने वाले चीफ जस्टिस, उन्होंने एक बड़ा ही अहम फैसला दे दिया है और हुकूमत को खरी खरी सुना दी हैं। वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले सुनिए कि शहर इक़्तिदार में इस वक्त क्या माहौल है। एक तरफ आपने सुना कि जमात इस्लामी का धरना ख़त्म हो गया और उनके लोग नाराज़ हैं, जमात इस्लामी के लोग नाराज़ हैं, उनके कारकुन नाराज़ हैं कि सिर्फ हुकूमत की यकीन दहानियों पर आपने ये धरना किस तरह से मौखर कर दिया, किस तरह ख़त्म कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था। मगर हैरान कुन बात यह है कि जब धरना ख़त्म हो गया जमात इस्लामी का, तो अब इस्लामाबाद में कंटेनर ही कंटेनर लगाने की क्या वजह है? क्यों ज़रूरत पड़ रही है इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार में फिर से कंटेनर्स लगा दिए गए? अभी तो आप देखें, अभी तो सिर्फ ये खबर आई है कि हुकूमत को मजबूरन 22 अगस्त को इस्लामाबाद में तहरीक-ए-इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त देनी पड़ी है, मजबूरन देनी पड़ी है। और अभी तो 22 अगस्त बहुत दूर है, कंटेनर अभी से क्यों लग गए हैं? ये है असल सवाल, ये है सोचने की बात। लोग तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत को अब शौक चढ़ गया है कि लोगों को तंग करना है, लोगों को परेशान करना है, लोगों को जलीलो ख्वार करना है, रुस्वा करना है, इसलिए ये सब काम किए जा रहे हैं। क्योंकि जब कोई अवामी हिमायत से नहीं आती हुकूमत, तो फिर यही हथकंडे आजमाती है। खौफ है उनको, खौफ। अब इमरान खान साहब ने तो अपनी जानशीनी के बारे में एक तरह से बता दिया कि वाज़े तौर पर इमरान खान ने कहा है, ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, कि असद कैसर को उन्होंने अथॉरिटी दे दी है कि तमाम सियासी मामलात को वो देखें, और उनको बहुत सी उन्होंने बातें बता दी हैं कि असद कैसर ने अब आगे किस तरह से बढ़ना है। एक बात तो बड़ी वाज़े है कि असद कैसर को ये टास्क मिल गया है कि मुत्तहिदा अपोजिशन को इकट्ठा करना है और इस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ना है। और अब आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बड़े वार हुकूमत पर देखेंगे। तो असद कैसर साहब को आपने अब गौर से देखते रहना है, उनके बयानात को, उनकी मुलाकातों को, और उससे आपको पता लग जाएगा कि इमरान खान ने असद कैसर को क्या टास्क दिए हैं। अब हुकूमत इतनी खौफजदा है, इतनी डर गई है, ज़ाहिर है इनके पास भी रिपोर्ट्स हैं जो इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है, बड़े ही अंधोनाक वाक़यात हैं। किस तरह से मुखालिफिन को, अब ये जो एक इनकलाब किसी कैफियत बांग्लादेश में है, वहाँ पर मुखालिफिन को पुलों से उल्टा लटकाया जा रहा है और उनको नीम बरहना करके इस तरह तशद्दुद करके सब कुछ किया जा रहा है। बड़ा खौफनाक है। इसीलिए कहते हैं कि इनकलाब बड़ी ख़तरनाक चीज़ होता है, क्योंकि खूनी इनकलाब जब किसी मुल्क में आता है तो फिर वहाँ एक मॉब किसी कैफियत होती है, वो किसी लीडर को नहीं देख रहे होते। तो अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरान इस चीज़ को देख तो रहे हैं लेकिन इससे सबक भी सीखें, मगर लग नहीं रहा क्योंकि वो उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए, वहाँ पर एहतजाज शुरू हुआ था तलबा का, और चंद तलबा थे जिन्होंने एहतजाज शुरू किया, गिनती के तलबा थे, और फिर करते करते कई तलबा उनके साथ मिलते चले गए और नई लीडरशिप एक सामने आ गई। नई लीडरशिप आ गई, इतनी बड़ी लीडरशिप उभर कर आ गई कि अब जो एक निगरान आप सेटअप देख रहे हैं उसमें उनको शामिल किया जा रहा है। अब पाकिस्तान में क्या हुआ है? पाकिस्तान में पहला नारा लग गया है यूनिवर्सिटी में, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में नारे लग गए हैं हुकूमत के खिलाफ और बाहर निकलने के। इससे पहले इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कह दिया, उसमें बता दिया कि जी हम निकलेंगे, हम आ रहे हैं और अब हमने सोच लिया है, हमने आगे बढ़ना है। और उन्होंने इस तरह से बताया कि हम जाएंगे, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, सबको साथ में लाएंगे, हमने फ़ीसें कम करवानी हैं, हमने महंगाई के ख़िलाफ़ निकलना है, हमने फॉर्म 45 की हुकूमत बनवानी है। और जब नौजवान किसी तहरीक में शामिल हो जाएं तो फिर आप ये समझिए कि वो तहरीक बहुत ज़ोरदार होगी। इसका आपने बांग्लादेश में मुजाहरा देख लिया। 16 साल से हुकूमत थी हसीना वाजिद की, और जब तलबा उसमें निकले हैं तो आप देखिए कि क्या हुआ। अब तहरीक-ए-इंसाफ को भी कहा जाता है कि इसमें नौजवान बड़े मुतहरिक हैं, ये नौजवानों की पार्टी है, ये कहा जाता है। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नौजवान हैं, पॉपुलेशन में तकरीबन 60% आबादी नौजवानों पर है, उनका सबसे ज़्यादा रुख तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ है। तो हुकूमत भी मानती है, इसलिए कहते हैं जी ये बच्चे जो हैं हमारे ख़राब हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। ख़ुद इनकी अपनी हरकत देखें, क्या बच्चे ये हरकत नहीं नोट करते कि शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? कोई कह रहा है जी वो रिकॉर्डेड था,
और वो चलाकर वहाँ पर बिठाकर वो अरशद नदीम को जिस तरह से दिखाया गया कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उस नौजवान ने, सलाम पेश करता हूँ मैं, सलाम के बगैर इस तरह की फैसिलिटीज़ के किस तरह वो नौजवान निकलता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। ओलंपिक्स, दुनिया के सबसे बड़े खेलों के मुकाबले, वहाँ पर वो जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। 90 मीटर से बड़ा रिकॉर्ड था, उसने 92 मीटर से ज़्यादा दूर जनाब नेज़ा फेंक कर रिकॉर्ड बना दिया। और नीरज चोपड़ा जो भारत के चैंपियन है, इससे पहले भी चैंपियन रहा, उसको हरा दिया, जिसके बारे में बताया गया कि उसने, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन जो है ये नेज़ा लेकर दिया अरशद नदीम को। इसके पास तो ये भी नहीं था, ये यानी इसके पास वसाइल नहीं थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो अरशद नदीम आज जब वर्ल्ड चैंपियन बन गया है, कौम की दुआओं से, कौम की सपोर्ट से, और जिसको वो मानता है, तो आज जनाब उस पर करोड़ों की बारिशें हो रही हैं। और शहबाज शरीफ बैठे हैं और एक वीडियो सामने आई है और उसमें जनाब वो राना मशहूद बैठे हैं और कह रहे हैं जी आपके विजन को सलाम शहबाज साहब, आपकी वजह से ये बंदा यहाँ पर पहुँच गया, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आपकी वजह से IPP ज़रूर बनाने वाले बहुत आगे पहुँच गए हैं, आपकी वजह से आपका ख़ानदान बहुत आगे निकल गया है, आपकी वजह से बिजली तारीख में सबसे ज़्यादा महंगी हो गई है, आपकी वजह से महंगाई पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हो गई है, आपकी वजह से धांधली के रिकॉर्ड ज़रूर बन गए हैं। ये अरशद नदीम वाला काम प्लीज़ ना करें। अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पाकिस्तान में फिर इंटरनेट से छेड़छाड़ की जा रही है, फिर सोशल मीडिया से छेड़छाड़ की जा रही है, आप देख रहे हैं हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ फोकस इस वक्त इन्हीं कामों पर है। तो उसके असरात आप देखिए कि मैं आज किसी वजह से हॉस्पिटल आया तो वहाँ एक साहब मुझे मिले जिनका कोई इंटरनेट से, सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं, और वो फ्रूट और वेजिटेबल्स का काम करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जी आप देखें कि हमारा तो फ्रूट वेजिटेबल का काम है, यहाँ पर व्हाट्सएप जब नहीं चल रहा होता हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम मुतासर होते हैं कि हमने तस्वीरें भेजनी होती हैं कि ये माल आया है, ये ऐसे है, जिसका माल है वो भेज रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ताकि किसान वो देख रहा होता है कि इंटरनेट के ज़रिए, अब मौसम को देख रहे होते हैं कि अच्छा बीज अब फेंकें ना फेंकें, अब क्या होगा। फिर कहीं उनको कोई मसला आ रहा है तो उसने तस्वीर उतारनी है कि ये कीड़ा है जिसका हमला हुआ है, अच्छा इसके लिए कौन सी दवाई होगी, वो भेजेगा। ये व्हाट्सएप का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आप सोचेंगे कि इनका क्या ताल्लुक है जी इंटरनेट से, ये वो लोग। बाकी तो अब वैसे ही इकॉनमी सारी से जुड़ी हुई है और उसको छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप तबाह कर रहे हैं इकॉनमी को, मीशत को। और VPN आप लगाएं तो दौड़ रही है हर चीज़, दौड़ रही है VPN लगा के। इसका मतलब VPN नहीं कंट्रोल हो रहा। दूसरा ये कि इससे ट्रैफिक डाइवर्ट हो रही है, मसाइल हमारे लिए पैदा हो रहे हैं। और ये हुकूमत का विजन है, ये हुकूमत की सोच है, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। अच्छा, अब खौफ तो हुकूमत को है कि एहतजाज शुरू हो गया है, नौजवान इसमें आ गए हैं, लेकिन एक खौफ अब जो बहुत ज़्यादा तारी है वो अदलिया का है। बिलावल भुट्टो साहब भी अब अदलिया पर वार करने में आगे हैं। कहते हैं एक इदारा पार्लियामान में बार बार मुदाखलत करता है। बिलावल ने सियासी बहरान का जिम्मेदार अदलिया को करार दे दिया कि जी अब ये रुकावट आ गए हैं, हम तो आराम से आकर बैठ गए थे, अपनी डीलें करके बैठ गए थे, ये अदलिया कहाँ से बीच में आ गई है। इसका जवाब मंसूर अली शाह साहब ने अपने फैसले में दिया है, जिसके चंद नुकात मैं आपके सामने रखता हूं। इंतहाई अहम फैसला है मंसूर अली शाह साहब का, आने वाले चीफ जस्टिस का, जिनका रास्ता रोकने के लिए सब कुछ हो रहा है। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को आईनी तशरीह, इंसाफ की फराहमी और आइन पर अमल दरामद का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सिफारिशात या एडवाइजरी नहीं होते, फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट आइन की हतमी तशरीह करने वाले इदारे के तौर पर फैसला करती है। फैसलों को नजरअंदाज या इन पर अमल दरामद में ताखीर आइनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। अदालती फैसलों पर अमल दरामद करना कर्टसी नहीं बल्कि आइन की मंशा है। ये जो आप समझ रहे हैं मखसूस नशिस्तों पर आप अमल दरामद नहीं करेंगे, तरीके इंसाफ को नहीं देंगे, तो ये तौहीन अदालत का कानून जो है ये इस तनाजुर में अहम जरिया है। ये अदालती अहकामात को नाफिज करने का काम करता है। इस बात को यकीनी बनाना कि अदलिया का एहतराम किया जाए और इसके फैसलों को हल्के से ना लिया जाए। अदालती हुक्म की तामील में नाकामी पर अफराद या इदारों की तौहीन के मुर्तकिब ठहराने का इख्तियार अदलिया के मौसर तरीके से काम करने की सलाहियत के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। तो आप तौहीन अदालत का कानून भी ख़त्म करने का ना सोचें। आप ये ना सोचेंगे मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल नहीं करेंगे, ये फैसला वाज़े कह रहा है। इस ताकत के बगैर अदलिया दांतों से महरूम हो जाएगी, अपने फैसलों को नाफिज करने से कासिर हो जाएगी। इस तरह इंसाफ की इंतज़ामिया को ख़तरा लाहक हो जाएगा और अफराद या इदारों के पास अदालत के फैसले पर अमल दरामद के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से ये आइन को बरकरार रखता है और जमहूरियत को मजबूत करता है और इंसाफ और कानून की हुक्मरानी पर आवाम के एतमाद को बरकरार रखता है। तो मंसूर अली शाह साहब जनाब मैदान में हैं और भरपूर तरीके से हैं और लग हुकूमत को पता जाएगा। और हम आपको बता रहे हैं कि चीज़ें उसी तरह बढ़ रही हैं जिसका हम जिक्र कर चुके हैं। अल्लाह हाफ़िज़।